हरे कृष्णा। जय मां काली, जयकार भैरव, जय गुलदेव। तो आज का टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, ये है हमारा टॉपिक और हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड के साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, हम करते हैं कार्ड्स का चुनाव। ये लिया है हमने टैरो और अब देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एंड यहाँ पे आ गया है 7। ठीक, तो देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। देखो, पहला कार्ड मिला है जो कि है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। हम कह सकते हैं कि ये जो पर्सन है यहाँ पे वो बेसिकली कोशिश कर रहा है आपको बताने की कि भाई आप इनके लिए कितने स्पेशल हो। ठीक है, आपको ये स्पेशल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, देना चाहते हैं। सेकेंडली, आपको कहना चाहते हैं कि भाई आप इनके यादों में हमेशा हैं। ठीक है, ये जब भी कोई गलती करते हैं, मान लो उनको लगता है कि भाई इनकी वजह से आप रूठ गए हो या फिर आपके चेहरे से थोड़ी सी स्माइल कम हो गई है, तो ये अपनी यादों में वो सब खोजते हैं, ढूंढते हैं, जिसके वजह से इन्होंने आपको दोबारा से इम्प्रेस किया था। तो जो भी प्लान इन्होंने यूज़ किया था, जो भी तरकीबें उन्होंने लगाई थी, वो आपस से यूज़ करने का इनका दिमाग काम करता है। ठीक है, देखो ये सिंपल कह रहा है कि भाई इनके लिए आपकी अहमियत बहुत ज़्यादा है एंड ये आपके मुस्कुराते चेहरे के बिना नहीं रह सकते। ठीक है, अब ये चेहरा चाहे वो एज ए इमेज देखे, चाहे वो एज अ पिक्चर देखे या फिर इन रियल देखे। ठीक है, इस पर्सन के लिए आपका हंसता हुआ चेहरा इनके लिए मानो एक तरह की, हम कह सकते हैं कि डेली की डोज है जो उनको 100% चाहिए। ठीक है, इसलिए ये पर्सन जो है वो आपके हमेशा करीब रहना चाहता है या फिर आपको हमेशा हंसते हुए देखना चाहता है। सेकेंड हमें जो कार्ड मिला है वो है 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। नो, किस्मत का एक ऐसा पहिया होता है जिसको हमें एक्सेप्ट करना ही होता है। ठीक है, यहाँ पे इस पर्सन को लग रहा है कि भाई इसके पास दो चीज़ें हैं। या तो ये पर्सन जो है वो खुद कह सकता है कि हाँ चलो मैं किस्मत को तय कर सकता हूँ, या फिर कहीं ना कहीं किस्मत अगर मुझे कोई चुनाव दे रही है तो मैं उसको भी देख सकता हूँ। ठीक है, यानी कि भाई अगर किस्मत ने कुछ सोचा है जिसकी वजह से आप दोनों के बीच कुछ चीज़ें आ रही हैं, तो हाँ आपको उसे एक्सेप्ट करना ही होगा। ठीक है, कुछ लोग आपको कहते हुए मिले कि हाँ भाई किस्मत ने हमारा साथ नहीं दिया, फिर किस्मत ने हमारा साथ दिया था इसलिए हम साथ में हैं। तो हाँ, ये इसलिए होता है बिकॉज ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होता है क्या नहीं ये हम 100% तय नहीं कर सकते। ठीक है, कुछ चीज़ें हम किस्मत के भरोसे छोड़ते हैं और कई बार कहते हैं कि चलो जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, क्या पता उस चीज़ के पीछे अगर मैं भागता तो क्या होता। ठीक है, हालांकि कुछ लोग हैं जो किस्मत से लड़ते हैं एंड वो पाने की कोशिश करते हैं जो उनकी चाहत होती है, बट अगेन हर एक के लिए रिजल्ट्स अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ये पर्सन कह रहा है कि देखो जितना मुझे लगता है, जितनी क्षमता मुझ में है मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, हालांकि मैं आपके साथ एक अच्छा और शानदार भविष्य देखता हूँ। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है यहाँ पे वो है व्हील ऑफ फॉर्चून। ओके, हम बात कर रहे थे किस्मत की एंड यहाँ पे आ गया है व्हील ऑफ फॉर्चून। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि देखो किस्मत को ना तो आप 100% पहचान सकते हैं, ना तो मैं।
ठीक है। हाँ, हर बार व्हील ऑफ फॉर्चून जो है वो हमारे हिसाब से ही घूमे ऐसा नहीं है। कई बार जब हम एक्सपेक्ट नहीं करते तब वो हमारे हिसाब से चलता है या फिर हमें बहुत कुछ दिलाता है, और जब ज़रूरत पड़ती है या फिर लगता है कि भाई हाँ अब तो एटलीस्ट किस्मत मेहरबान हो जाए, तो कई बार ये बहुत ही सख्त रवैया अपनाता है। तो व्हील ऑफ फॉर्चून को समझना कई बार लोगों के लिए आसान नहीं होता। ये बस कह रहे हैं कि देखो कुछ चीज़ें होती हैं जो अपने आप हो जाती हैं, और वो क्यों हो गई ऐसा मन में भी सवाल आता है। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये चीज़ें जो हो गई है उसकी वजह से आप भी परेशान हैं या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इसकी वजह से आप दोनों के बीच दूरियां आएंगी, तो ये बस सिंपल कह रहे हैं कि देखो ऐसा नहीं कि हम दोनों की गलती है। ठीक है, यहाँ पे हम किस्मत को भी कहीं ना कहीं पे दोष दे सकते हैं। तो बेसिकली ये पर्सन ये चाहता है कि आप कहीं ना कहीं इनके ऊपर का जो दोष है वो कहीं और हटा लें। ठीक है, ताकि इस पर्सन को एटलीस्ट ये मौका मिले कि हाँ ये दोबारा से एक नई शुरुआत कर सके। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है 9 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, इसके अंदर राशि। ठीक है, आप अगर उनको मौका दे रहे हो तो वो सिंपल कह रहे हैं कि देखो मैं पूरी कोशिश करूँगा। ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके दिल तक पहुँचने की और आपको यकीन दिलाने की कि हाँ मैं कोशिश करता ही रहूँगा। ठीक है, हालांकि अगर आप पूछ रहे हो कि ये कब तक कोशिश करते रहेंगे या फिर इनकी कोशिश कब रंग लाएगी, इसका इनके पास कोई स्पेसिफिक जवाब नहीं है। हाँ, ये बस इतना कह रहा है कि भाई मैं इतना कह सकता हूँ कि चाहे मुझे कितना भी समय लगे मैं उससे पीछे नहीं हटूँगा और डेफिनेटली प्रयास करते रहूँगा जब तक कि चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती। अच्छा, इसके लिए पर्सन क्या कर रहा है, यहाँ पे हर्मिट यानी कि वर्गो कन्या राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है आपको कि ऐसा नहीं कि मैं अनजान हूँ और मैं यूं ही हवा में हाथ पैर मार रहा हूँ, मुझे पता है कि क्या करने से चीज़ें जो है वो और अच्छी और बेहतर हो सकती हैं। दूसरी बात, इस व्यक्ति को लग रहा है कि हाँ मुझे शायद एक तरीका मिल चुका है जिससे कि हम चीज़ों को और अच्छे से जान सकते हैं या फिर हमारे बीच जो मतभेद हैं उसको हम भुला सकते हैं, तो क्यों ना मैं उसी चीज़ को ट्राई करूँ। ठीक है, तो जहाँ पे आपको लग रहा था कि ये पर्सन कमज़ोर पड़ रहा है, एकदम से ये पर्सन ने वहाँ से ही अपने एक्चुअल और असली अच्छे रंग दिखाना शुरू कर दिया है। एंड मे बी जहाँ आपको लग रहा था कि आप कुछ होगा नहीं, वहीं से इस पर्सन ने कहा है कि आप फिक्र मत करो, मैं हूँ ना आपके साथ। ठीक है, तो एक तरफ से आप इनके ऊपर भरोसा करें, यही वो दोबारा से चाहते हैं। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है 4 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। देखो ये वही जिंदगी चाहते हैं जहाँ से आप एक दूसरे के साथ बेफिक्र रहा करें। ठीक है, ये आपके चेहरे पे उदासी बिल्कुल नहीं चाहते और सिंपल कह रहे हैं कि देखो मुझे भी ऐसा पसंद नहीं है, तो कुछ समय हर दिन का मैं ऐसा निकालना चाहता हूँ जहाँ पे मैं रिलैक्स हूँ, परेशान नहीं हूँ, और जो भी मेरे साथ या मेरे आजू बाजू हो रहा है मुझे उससे कोई परेशानी नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक तरफ से ये पर्सन जो है वो बिना मुश्किल के रहना चाहता है और आपके लिए भी सेम कामना कर रहा है। ठीक है, हमें जो नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है स्ट्रेंथ, एंड ये पर्सन यहाँ पे क्लियरली कह रहा है कि देखो मेरे लिए ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पोर्टेंट है कि तुम और मैं एक दूसरे की ताकत है। ठीक है, अगर हम एक दूसरे की ताकत हैं तो हमें उस ताकत का नमूना दिखाना पड़ेगा। शायद आपने तय कर लिया है कि आप किसी और के सामने ये कभी भी नहीं दिखाओगे कि हाँ आप दोनों एक दूसरे की ताकत हो, या फिर आपको लगता है कि मे भी ऐसा करने से शायद ध्यान भट जाएगा या फिर ये पर्सन जो है आपसे दूर चला जाएगा। तो ये बस कह रहा है कि देखो ऐसा कुछ नहीं है, हमारे लिए हमारी स्ट्रेंथ बहुत मायने रखती है। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि आपको मेरी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, और हाँ कहीं ना कहीं अगर मुझे लगता है कि मुझे आपकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है, तो मैं डेफिनेटली आपका नाम लूँगा, आपको पुकारूँगा और कहूँगा कि यही समय है जब हमें एक दूसरे की ताकत आजमानी पड़ेगी। ठीक है, तो ये पर्सन बस कह रहा है कि आप ये क्लैरिटी मन में लाओ कि हम कुछ भी बुरा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हाँ जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे बस हम एक दूसरे का सहारा बन रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं हमें यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग जो कि है बी कार्ड्स, ठीक है। तो ये आ गया पहला कार्ड, ये आ गया दूसरा, ये आ गया तीसरा एंड ये आ गया चौथा कार्ड, ठीक है। जो पहला कार्ड है वो है बी टेनाशियस। देखो, ये पर्सन कह रहा है कि हमें हमेशा से बहुत ही ज़्यादा लचीला बनने की ज़रूरत है, ठीक है। हर बात हमारे हिसाब से होगी ऐसा नहीं, तो अगर हम लचीला बनते हैं, लचीलापन एक्सेप्ट करते हैं, तो चीज़ों को हम बहुत अच्छे से संभाल सकते हैं। सेकेंड जो कार्ड है वो है बी इन्फॉर्म, ठीक है। कई बार चीज़ें हमारे पीठ पीछे होती हैं या फिर हमें हमारे पास जानकारी नहीं होती, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास सही जानकारी हो और ये पता हो कि कहाँ पे क्या हो रहा है, ताकि बाद में हमें दिक्कत का सामना ना करना पड़े। यहाँ पे है बी आर्टिस्टिक। ये सिंपल कह रहा है कि अपनी ज़िंदगी में हॉबी का स्थान जो है वो कभी भी यूज़ मत करना है, ठीक है। आप मेरे लिए बहुत स्पेशल हो और मैं भी आपके लिए स्पेशल हूँ, तो हम दोनों बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि जिस पर्सन को हम इतना ज़्यादा पसंद करते हैं वो अपना जो एक गोल्डन टच है वो खो दे या फिर अपना हंसना खो दे, ठीक है। इसलिए जब भी आपको लगे कि हाँ आपको मौका मिला है, तुरंत आप अपनी ज़िंदगी में कोशिश करते रहिए। एंड फोर्थ जो कार्ड है वो है बी रिसोर्सफुल, ठीक है। हमेशा से आप ऐसे लोगों के साथ रहे या फिर ऐसा करते रहें कि जब भी आपको ज़रूरत पड़े वो लोग और वो वक्त आपको हमेशा हेल्प करता रहे, ठीक है। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।